नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौबलक पर। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे पीटेट 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीटेट 2021 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग सब्जेक्ट यानी शिक्षण विषय के बारे में। शिक्षण विषय क्या है, इसका चयन किस प्रकार से करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। उससे पहले फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि चैनल ने आप ही के हितों को ध्यान में रखते हुए पीटेट 2021 के नाम से एक नया चैनल मेक किया है। पीटेट 2021 नया चैनल इस प्रकार से है कि इस चैनल पर आपको पीटेट 2021 की प्रत्येक वीडियो उपलब्ध होगी। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको वहां पे इस चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। इतनी सी बात मान लीजिएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहते तो आपको चैनल की कम्युनिटी में विजिट करना है और यहाँ पर जैसे ही आप कम्युनिटी में विजिट करेंगे तो आपको अभी अभी हाल ही में एक पोस्ट अपलोड की हुई मिल जाएगी और आपको सब्सक्राइब नाउ के आगे ये लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आप इस लिंक पर भी क्लिक करके पीटेट 2021 के एक नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, बोला भी नहीं जा रहा है। तो भाई, आप ही की हेल्प के लिए ये चैनल मैंने मेक किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा। अगले 24 घंटे में 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो ही जाने चाहिए, बस बात रख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं कि भाई पीटेट 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, देन गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है ptetraj2021.com। सिंपली आपको यही कीज काम में लेनी है, ptetraj2021.com। और जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ptetraj2021.com का लिंक देखने को मिलेगा। आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यही आपकी पीटेट 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट है। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पीटेट 2021 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, तो आप चैनल पर विजिट कर इस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं टीचिंग सब्जेक्ट की ही, तो यही सिर्फ बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो कुछ इस तरह का नया इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पहले यहाँ पर ये बॉक्स रेड कलर में आते थे, फिलहाल के लिए ब्लू कलर इनका कर दिया गया है। तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल वेबसाइट है। तो इसी वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, बस मेरे पे भरोसा रखिए, मैं कभी भी आपको कुछ भी फेक नहीं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर पीटेट 2021 के नाम से आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे एक पीडीएफ का डाउनलोड ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आपको इसी के नीचे एक और नया प्रीस नोटिफिकेशन और साथ ही जनरल गाइडलाइन का लिंक देखने को मिलेगा। आपको जनरल गाइडलाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे एक नया डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना है। तो बाकी सभी की सभी जानकारी मैं आपको पीटेट 2021 उसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा कल से, यानी कई सारी वीडियोस आपको समय समय उपलब्ध होती रहेगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप जनरल गाइडलाइन की इस पीडीएफ में पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको बिंदु संख्या 11 में कुछ इंपोर्टेंट नोट देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स, इस नोट का मतलब मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूं कि भाई बीएड पाठ्यक्रम के दौरान आप जो शिक्षण विषय लेते हैं, उस शिक्षण विषय को या तो आपने स्नातक में या फिर स्नातक कोर में, यानी या तो आपने यूजी में या फिर पीजी में पढ़ रखा होना चाहिए, तभी आप उसको एज ए टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप इस फॉर्म को भरने के दौरान उन्हीं टीचिंग सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने यूजी में कम से कम 2 वर्ष तक पढ़े हो। इसमें कि आपको यहाँ पे कई सारी बातों को ध्यान में रखना है कि जैसे कि आप फ्रेंड्स उन सब्जेक्ट को कभी भी नहीं ले सकते हैं जिनको आप यूजी में 1 वर्ष के लिए, जैसे कि आप यूजी में 1 वर्ष के लिए लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आप उस लैंग्वेज को अगर 1 साल तक ही पढ़ रखे हैं तो आप उसको एज ए टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जो भी विषय यहाँ पर चयन कर रहे हैं उस विषय को आपने कम से कम 2 वर्षों तक, कब तक, 2 वर्षों तक स्नातक में पढ़ा हो, तभी आप यहाँ पर उस विषय को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इतना पढ़ने के बाद आपको पुनः उस दूसरी पीडीएफ पर आ जाना है। फ्रेंड्स, अगर आप आर्ट्स फैकल्टी के विद्यार्थी हैं तो आपको यहाँ पे 15 सब्जेक्ट के नाम शो हो रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इन 15 सब्जेक्ट में से कोई भी 4 सब्जेक्ट आप
उस फॉर्म को भरने के दौरान भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप 4 के 4 ही सब्जेक्ट भरें, क्योंकि वहाँ पर आपको 4 बॉक्स दिए गए हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट भरने होते हैं और आपकी मर्जी है, आप 4 सब्जेक्ट भी भर सकते हैं अगर आपने 4 सब्जेक्ट यूजी में कम से कम 2 वर्षों तक पढ़े हों। अगर आपने बीए कर रखा है तो फ्रेंड्स आप इन 15 में से कोई भी 4 सब्जेक्ट उस फॉर्म में फिल कर सकते हैं, अगर आपने स्नातक में उन 4 सब्जेक्ट को कम से कम 2 वर्षों तक पढ़ा है। अब फ्रेंड्स अधिकांशतः सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर कोई शर्त नहीं है, लेकिन अगर आप सिविक्स नाम के इस विषय का चयन करते हैं तो आपके यहाँ पर बीए में पॉलिटिकल साइंस तथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए अपनी स्नातक स्तर पर, यानी यूजी में यानी बीए में, तभी आप सिविक्स का चयन कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और विषय है जो कि है सोशल स्टडीज़। अगर आप सोशल स्टडीज़ का चयन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पर कुल 8 सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे और इन 8 सब्जेक्ट में से कोई 2 विषय आपने स्नातक यानी बीए में पढ़ रखे होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर एसएस को ले सकते हैं, अन्यथा एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आप एसएस को नहीं ले सकते हैं। तो केवल और केवल उन 2 विषयों, एक तो आपके सिविक्स हो गया और दूसरा आपके एसएस हो गया, इन दोनों के लिए आपकी ये शर्तें रखी गई हैं। बाकी आप अपनी मर्जी के हिसाब से बीएड में 4 टीचिंग सब्जेक्ट भर सकते हैं, बशर्ते आपने उन सब्जेक्ट्स को अपनी स्नातक में कम से कम 2 वर्षों तक पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं साइंस फैकल्टी की। तो साइंस फैकल्टी में टोटल 8 सब्जेक्ट एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, जैसे कि होम साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जनरल साइंस। तो यहाँ पे जिन बंदों ने बीएससी कर रखा है वो साइंस सब्जेक्ट में आते हैं, और ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि भाई अधिकांशतः आप यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, बशर्ते आपने बीएससी में उस सब्जेक्ट को कम से कम 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप जनरल साइंस सब्जेक्ट को टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपने केमिस्ट्री के साथ में इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट अपने स्नातक स्तर पर पढ़ा होना चाहिए, तभी आप जनरल साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने बीएससी होम साइंस कर रखी है तो आप टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में होम साइंस तथा जनरल साइंस का ही चयन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर में कर रखी है तो आप टीचिंग सब्जेक्ट में जनरल साइंस तथा बायोलॉजी का ही चयन कर सकते हैं, यानी इन 2 विषयों के अलावा आप कोई भी यहाँ पर अन्य विषय चूज नहीं कर सकते हैं अगर आपने होम साइंस या फिर एग्रीकल्चर में बीएससी कर रखा है। अंत में फ्रेंड्स कॉमर्स फैकल्टी के विद्यार्थियों के लिए 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, एक तो बुक कीपिंग, एक कॉमर्स प्रैक्टिस। तो इन दोनों सब्जेक्ट का चयन आपको एज ए टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पर करना होता है। जो बात अभी मैंने आपको इंग्लिश में दिखाई वही बात जनरल गाइडलाइन के इस पेज पर हिंदी में लिखी गई है, तो आप इसे यहाँ पर चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको फुल डिटेल पूरी जानकारी शिक्षण विषय यानी टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड दे दी है। फ्रेंड्स अंत में यहाँ पर ये बता दूं कि बीएड कोर्स के दौरान आप केवल और केवल 2 टीचिंग सब्जेक्ट रखते हैं। आप चाहें तो फॉर्म में 4 टीचिंग सब्जेक्ट भर दें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपको यहाँ पर आगामी बीएड के 2 वर्ष के दौरान पढ़ने होते हैं। और अधिक से अधिक टीचिंग सब्जेक्ट भरने का फ़ायदा ये है कि भाई मान लीजिए आपने स्नातक में जिन 3 विषयों को पढ़ रखा है और अगर आप चौथे विषय के रूप में भी जैसे जनरल साइंस है उसके बारे में भी आप शर्तों का पालन पूरी तरह से करते हैं, यानी केमिस्ट्री के साथ आपके उन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप चौथा शिक्षण विषय भी भर सकते हैं। बशर्ते फ्रेंड्स अगर आप शिक्षण विषय अधिक भरते हैं तो काउंसलिंग के दौरान आपकी कॉलेज के ऑप्शंस अधिक आते हैं और आप अधिक से अधिक कॉलेज को सेलेक्ट कर पाते हैं। और कारण यही होता है कि आपको अच्छे से 1 नंबर का कॉलेज उपलब्ध हो जाता है या फिर आपके द्वारा भरे गए कॉलेज में से कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिल ही जाता है। तो अधिक से अधिक टीचिंग सब्जेक्ट भरें, लेकिन ध्यान रखें गलत नहीं भरें किसी भी तरीके से। अगर अब भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में या फिर मेरी इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कर मैसेज कर पूछताछ कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स पीटेट 2021 इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी दिल से इच्छा है कि इस चैनल पर कल शाम तक की डेट में 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पूरा हो जाए। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि आप मेरे दिल की ये इच्छा पूरी करते हैं या नहीं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।